हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी है मैथ्स में। और यहाँ पर हम टॉपिक लेकर के आए हैं लोकेशन ऑफ रूट्स का सेकंड पार्ट। मीन्स लोकेशन ऑफ रूट्स का सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने जो पहले पार्ट में सीखा था वो क्या था कि दोनों भी रूट्स किसी पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर या किसी पर्टिकुलर नंबर से लेस का सीखा था। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आखिरकार जब भी हमें रूट्स निकालना होगा तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लोग बिटवीन रूट्स की। इक्वल रूट्स हम यहाँ पर नहीं ले सकते। उसके बाद फिर देयरफॉर तो b² माइनस 4ac ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन फर्स्ट है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जब रूट, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा ये दोनों लाई करेगा Q एंड P के बीच, ठीक है। अब अल्फा एंड बीटा को रहना है P एंड Q के बीच में, दोनों भी। इसका मतलब जो केस हमारा बनने वाला है वो इस तरह का। मान लो हमने रखा A ग्रेटर देन 0 के लिए ये केस, इसी पर बात कर लेते हैं पूरा। अल्फा यहाँ और बीटा को यहाँ रखा हमने, और ये जो है दोनों भी P एंड Q के बीच है। इधर कहीं P होगा और इधर कहीं पर Q होगा। तो केस क्या बनने वाला है, जैसा कि हमने जाना था कि अगर दोनों भी रूट्स किसी गिवन नंबर से ग्रेटर है, मान लो ये P है, दोनों भी रूट्स ग्रेटर है, तो उस केस में, और जब ग्रेटर लेस देन Q है, दोनों केस में फर्क क्या होता है? फर्क होता है यहाँ पर -b/2a। ये क्लियर करता है। वजह इसकी ये है कि a इंटू, और इसको मान लेते हैं f(x), a इंटू f(p) ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया, क्लियर। दूसरी बात इसी में आएगा a इंटू f(q), ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ये भी हो गया, दोनों भी ग्रेटर देन 0। थर्ड केस जो आएगा इसमें वो क्या रहेगा? अब P को रहना पड़ेगा लेस देन -b/2a, और Q को रहना पड़ेगा, Q जो होगा वो होगा ग्रेटर देन -b/2a, ठीक है। दोनों को अगर कंबाइन करें तो मुझे हमें साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड कंडीशन जो यहां पर बन रहा है उसके लिए -b/2a को रहना पड़ेगा P से लेकर Q के बीच, और ये तीनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही आएगा यहां पर हमारा फाइनल कंडीशन, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किसके बीच रहेगा? P एंड Q के बीच रहेगा। तो यहां पर बात हुई कि दोनों भी रूट्स हमारा P एंड Q के बीच है। अब इसमें एड ऑन क्या होता है, थोड़ा इसको जान लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पर भी आएंगे। इसमें क्या होता है कि मान लो ऐसा कंडीशन लगा दिया कि हमें चाहिए रूट्स अल्फा एंड बीटा, इन दोनों में से कोई भी एक एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट। तो एटलीस्ट वन रूट में क्या क्या हो जाएगा कि या तो अल्फा बीच में रहना चाहिए P एंड Q का, या बीटा रहना चाहिए, या दोनों भी। दोनों के लिए हमने सीख देख लिया। अगर अल्फा को रहना है P एंड Q के बीच, या बीटा को रहना है, तो ये केस कौन सा होगा? एग्जैक्टली वन रूट का। तो चलिए, जब भी रूट्स की बात होगी तो ऑब्वियस बात है, जो मैंने पहले ही बोला कि ये जो केसेस है डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर देन 0 होना, ये तो हमें कंपल्सन ही हमारे लिए है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट ग्रेटर देन अगर है, चलिए यहां पर भी हम ले लेते हैं कि a ग्रेटर देन 0 है हमारा, और एक ही रूट P एंड Q के बीच है। मतलब इस इंटरवल में, P एंड Q के इंटरवल में एक ही रूट है, कोई भी एक।
या तो हम यहां पर अल्फा को रख दें इसके बीच, या फिर बीटा को रख दें इसके बीच। तो अगर अल्फा को रखा तो यहां पर p रखेंगे, यहां पर q। जब यही बात होगी बीटा के लिए तो यहां पर रहना पड़ेगा p को और यहां पर रहना पड़ेगा q को। इधर दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा इस पार्ट पर फोकस करो कि क्या यहां पर अल्फा ग्रेटर देन p बट लेस देन q है ना। और ये जो रहेगा, मान लो कि ये -b/2a यहां पर कहीं है, ठीक। तो केस क्या बनने वाला है, यहां पर बनेगा, अगर मैं p की बात करूं, सेकेंड कंडीशन जो आता है, p से ग्रेटर है अल्फा, ठीक है। तो a इंटू एफ ऑफ p, दैट इज a इंटू एफ ऑफ p, ये क्या होगा यहां पर, ग्रेटर देन 0, ठीक। लेकिन p को रहना पड़ेगा यहां पर लेस देन -b/2a। इसके लिए q के लिए साफ साफ सी बात है कि a इंटू एफ ऑफ q यहां पर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इस वाले के लिए जो है -b/2a का इन्वॉल्वमेंट कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये हो गया फॉर अल्फा। फॉर अल्फा के लिए कंडीशन नहीं मिला है हमें। अब यहीं पर अगर बात करें बीटा के लिए, तो बीटा के लिए क्या केस आएगा, फॉर बीटा, चलो बीटा के लिए देखते हैं। ये p जो है उससे ग्रेटर है बीटा, और p लाई कर रहा है अल्फा बीटा के बीच में, बिटवीन रूट्स। तो सीधी सी बात है, फॉर बीटा a इंटू एफ ऑफ p ये होना चाहिए लेस देन 0 का। पहला केस हो गया, और ये p के लिए हमारा केस खत्म भी हो गया। अब q पर अप्लाई होगा, जो यहां पर p पर अप्लाई हुआ था दो जगह पर, ये अप्लाई होगा q के ऊपर। तो q के ऊपर क्या अप्लाई होगा, तो a इंटू एफ ऑफ q ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, साथ में, और साथ में क्या होना चाहिए, q को होना पड़ेगा -b/2a से ग्रेटर देन -b/2a। अब ये इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी कंडीशन इसमें दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा यहां पर हमें करना क्या है।